Hello student, welcome to our channel RK Adventures. Myself Vishal Chip, Faculty of History from Adda 247 Jammu Center. बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जम्मू कश्मीर की। पिछली बार हमने पार्ट टू में पढ़ा था, हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री में आए थे उत्पल डायनेस्टी, सबसे पहले ये आए थे। और उत्पल डायनेस्टी इसने फाउंडर की थी, उनका नाम था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने फाउंड की थी उत्पल डायनेस्टी। उसके बाद उनका एक बहुत मशहूर जो था शेरू, जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, जो सारे आपके डिप्लोमेटिक जो भी इनके होते थे काम, वो सारे यही देखता था। उसके बाद फिर फाउंड किया अवंती वर्मन ने, एक टाउन फाउंड किया, उसका नाम था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा फाउंड कहाँ किया? नियर द बैंक ऑफ जेलम, जेलम के पास आपका अवंतीपुरा टाउन सेटअप किया था। उसके बाद इन्होंने काफी शिवा टेम्पल, विष्णु टेम्पल बनाए, काफी काम किया कश्मीर के लिए, और काफी इकोनॉमिकली उनको ग्रो भी किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुवा, इसके बिना उत्पल डायनेस्टी को कहते हैं कि उत्पल डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते अगर इसका नाम ना लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर था कश्मीर का उस इनकी डायनेस्टी में। और इन्होंने ये क्या करता, जब भी कोई फ्लड या कुछ डैम्स के बारे में रैकरिंग करनी हो तो ये सुवा को तब बुलाया जाता था और वो ये चीज करता था। फिर जब अवंती वर्मन के पास उसके सन ने उसको सक्सीड किया, उसका नाम था शंकर वर्मन, शंकरा वर्मन। ठीक है। अब जब शंकरा वर्मन का इतना ज्यादा रोल था नहीं, फिर क्या हुआ, शंकर वर्मन की जल्दी से डेथ हो गई। उसके बाद उनकी वाइफ आई सुगंधा। आपको पता है जब मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि जो लेडीज होती थी उनको ज्यादा अहमियत नहीं दे पाते थे जब भी उनको थ्रोन में बिठाते थे। आपके रजिया सुल्तान का भी आपने सुना होगा किस्सा। तो सेम यहाँ पे सुगंधा को जब थ्रोन पे बैठी तो उनके जो काउंसिल थे, जो बैठते होंगे काउंसिल, ने डिस्पोज ऑफ कर दिया इसको। देन उत्पल डायनेस्टी यहाँ पे क्या उत्पल डायनेस्टी यहाँ पे क्या हुई, खत्म हो गई। उसके बाद डायनेस्टी आई आपकी गुप्ता डायनेस्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ दिस मेडिवल हिस्ट्री। एंड इनके जो फाउंडर थे वो थे प्रभुगुप्ता। प्रभुगुप्ता इनके फाउंडर थे। उसके बाद इनके सन आए केशवगुप्ता, जिनका बहुत ज्यादा रोल है इस गुप्ता डायनेस्टी में। उसके बाद इन्होंने मैरी किया प्रिंस डीडा से, वो जो कि कहाँ की प्रिंस थी? पुंछ की प्रिंस थी और लाहौरा डायनेस्टी की थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, केशवगुप्ता मेरी पपेट थे किसके? अपनी वाइफ के। और उनको बुलाया जाता था उनके निकनेम से डीड खेमा। क्यों पपेट थे? जो जो डीडा क्यों कहती थी वो केशवगुप्ता अपने डायनेस्टी में करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, केशवगुप्ता की जल्दी से डेथ हो गई। उसके बाद आप उनके सन आए, कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु आए, फिर क्या हुआ, अभिमन्यु की डेथ जल्दी हो गई, ज्यादा देर रहे ने थ्रोन में। फिर एक पे दूसरा सन आया, फिर दूसरा आया, फिर दूसरा आया, मतलब किसी से मतलब थ्रोन को संभाल नहीं पाए। फिर एट द एंड क्या हुआ, डीडा ने वो थ्रोन को कैप्चर कर लिया। फिर डीडा ने थ्रोन आके सारी अपनी संघासन जो भी था वो चलाया। फिर जब डीडा आई, डीडा एट द टाइम ऑफ डीडा, जब डीडा का टाइम चल रहा था, वो उस टाइम महमूद ऑफ गजनी, आपने पढ़ा होगा आपके मेडिवल हिस्ट्री में महमूद ऑफ गजनी के बारे में। ठीक है। वो आया था, उसने कैप्चर करने की कोशिश की थी किसको? फोर्ट ऑफ लाहौरा। बट फोर्ट ऑफ लाहौरा रिमार्केबल हाइट थी उसकी, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्ट था, काफी ऊंचाई पे था, तो वो महमूद गजनी वहां तक पहुंच नहीं पाया। फिर क्या हुआ, अब देखिए डीडा की क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डीडा? डीडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी कश्मीर में जो हाई लेवल की एक वुमेन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? डीडा नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि डीडा इतनी इंपॉर्टेंट थी अपने टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, जब डीडा की डेथ हो गई, उसके बाद उसने अपने उसका, क्योंकि उसका बेटा तो पहले मर चुका था, आपको पता है, मैंने बताया अभिमन्यु की डेथ हो गई। फिर उसके बाद और आया, फोर आया। फिर उसने अपना जो सिंहासन था, अपनी जो थ्रोन थी, वो किसको दे दी? अपने नेफ्यू को। उनका नाम था संगमित्र, संग्राम राजा, सॉरी संग्राम राजा। तो संग्राम राजा ही लाहौरा डायनेस्टी के भी फाउंडर हैं। और ये किसके नेफ्यू थे? डीडा के नेफ्यू थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद क्या हुआ, फिर आए इनके बाद, जब आपके देखिए, ये आप मैंने पीछे पढ़ाया, अभी देखिए, ये देखिए संग्राम राजा आए, संग्राम राजा ने फाउंड की लाहौर डायनेस्टी। उसके बाद अगेन फिर उसके बाद हर्षा एक नाम था राजा का, उनके वे अपने सन के साथ आए बोझा, उनकी डेथ हुई, फिर उनकी मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद क्या हुआ, कश्मीर की थ्रोन किसके हाथ में चले गई? दो प्रिंसेस के हाथ में, उछाला एंड सुसाला। फिर क्या हुआ, अनदर एक रूलर आए, फिर उन्होंने लाहौरा डायनेस्टी वाज द जयसिम्हा।
जय सिम्हा की इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पे? जय सिम्हा की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जय सिम्हा के टाइम कालाहाना लिखी गई थी, आपको मैंने ये पीछे भी पढ़ाया था। तो रूल किया कश्मीर में 27 ईयर। उसके बाद लास्ट जो रूलर थे लाहौर के, वनी विदिंता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ लाहौर, और कहा जाता है लास्ट हिंदू रूलर जो थे उदय देव थे। ऐसे कहा जाता है कि जय सिम्हा इज रिगार्डेड एज द लास्ट हिंदू रूलर, बट लास्ट हिंदू रूलर थे उदय देव। तो आज के लिए इतना ही। मेडिवल ये आपकी पूरी यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद हम लाएंगे मुस्लिम रूल जो हमारा जेएनके में चला था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो प्लीज शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।